सारे टर्म्स एक बार रिवाइज कर लें आपके थ्रू। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और एम नॉट क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास है। एम क्या है? मास ऑफ गिवन गैस, या गिवन गैस का मास, ऐसे भी लिख सकते हो। और एन नॉट क्या है? और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। म्यू क्या है? स्पेसिफिक गैस, SGC, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सारे टर्म्स तो आपको तैयार हैं। ऐसे ही कुछ टर्म और अपने माइंड में रखो, जैसे लिखा हो आइसोथर्मल। तो अगर लिखा हो आइसोथर्मल तो इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर किसी प्रोसेसिंग में टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो दैट इज कॉल्ड द आइसोथर्मल। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब होगा कि जो वॉल्यूम है वो क्या है? वॉल्यूम होगा कांस्टेंट। और एक टर्म है आपका आइसोबैरिक, इसका मतलब होगा प्रेशर कांस्टेंट। तो लास्ट वाली क्लास में आपने जान लिया था कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो गैसेस होते हैं वो क्या बन जाती हैं? आइडियल गैस बन जाती हैं। सारी की सारी गैसेस हैं क्या? रियल ही तो हैं, आइडियल तो कोई होता ही नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे चूंकि केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल जो है आपकी टिपिकल गैस लेंगे, जो किसी भी हम उनके साथ कोई प्रोसेसिंग करें, कोई चेंजेस करें तो वो लिक्विफाइड ना होने पाए। तो हम जो है परमानेंट गैसेस को लेकर के चलेंगे। अब परमानेंट गैसेस को लेकर चलेंगे, लेकिन विजन कौन सा? आइडियल गैस वाला। तो आइडियल गैस के जो फीचर्स थे, कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे कि इनमें केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होता। ये गैस सराउंडिंग में प्रेशर लगाती है। सराउंडिंग के साथ जब ये कोलिजन करती है तो कोलिजन कैसा होता है? इलास्टिक होता है। और इसी भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये कि इनका जो एक्सपेंशन है वो कैसा होता है? इनडेफिनिट एक्सपेंशन होता है, लेकिन कैसा होता है? यूनिफॉर्म। कि जब भी किसी खाली स्पेस में ये एक्सपेंशन करके उस जगह को ऑक्यूपाई करती हैं तो वो जो जगह होगी हर जगह पे यूनिफॉर्म क्वांटिटी के साथ में फिल करती है। तो अब बात ये है कि जब आइडियल गैस है नहीं तो आइडियल गैस फिर क्या लिया जाए? तो एक पॉइंट ये भी आया था कि जनरली कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, लेकिन लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जो गैसेज हैं वो नियर अबाउट क्या बन जाती हैं? आइडियल गैस। ठीक है। तो अब आइडियल गैस कुछ लॉज फॉलो करती हैं, जरा उनको देखिए। पहला जो लॉ है वायल का लॉ है, वायल्स लॉ। उसके बाद में पहला क्या, सबसे पहले पढ़ रहे हैं इसलिए इसको पहला कह दिया। एक जो लॉ आएगा आपका चार्ल्स लॉ। चलिए पहले इसी को पूरा कर लें। ये वायल्स लॉ क्या कहता है? वायल्स लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो कहता है कि फॉर गिवन मास ऑफ गैस, जो आपने गैस दी है उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, ये भी पक्का है। तो फॉर गिवन मास ऑफ गैस प्रेशर P प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी V, लेकिन ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि वायल्स लॉ जो है वो
आइसोथर्मल प्रोसेस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि बायल्स लॉ में आप प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा, आंसर है वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। और कैसा चेंज हो जाएगा, प्रेशर अगर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, और प्रेशर अगर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा। लेकिन ये सारा का सारा काम जो है किस सिचुएशन के लिए किया जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये काम करते समय कहीं ये गैस लिक्विफाइड ना हो जाए, इसलिए हमने किसको सेलेक्ट किया, परमानेंट गैस को। इसलिए हमने किसको सेलेक्ट किया था, परमानेंट गैस को। तो ये बायल्स लॉ कहता है। अब अगर आप यहाँ पर इसको और आगे ले जाएं तो ये आ जाएगा P बराबर कांस्टेंट बाई V, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो PV बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से बनेगा P1 V1 बराबर P2 V2। ये नहीं भूलना है, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है अंडर क्या चल रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं बायल्स लॉ का। जैसे सपोज कर लो कि एक कंटेनर है, इस पर एक ये पिस्टन लगा दिया और इसमें ये गैस भरी हुई है आइडियल वाली। अब हमने क्या किया कि इस पिस्टन के ऊपर छोटे छोटे मास रखने शुरू कर दिए। पहला मास रखा, उसके बाद आराम से चाय पिया, आराम किया, फिर इसी के ऊपर दूसरा मास रख दिया पिस्टन पे। तो धीरे धीरे जो है प्रेशर क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अगर हम यहाँ पर एक थर्मामीटर डाल दें और ये नोट कर लें कि इसका टेम्परेचर कितना, सपोज कर लेते हैं टेम्परेचर T केल्विन है, तो हमने एक मास रखा और फिर इत्मीनान से इंतज़ार करने के बाद, चाय पीने के बाद, घूम फिर के आने के बाद एक मास फिर डाल दिया। तो आप देखेंगे कि इस स्लो काम में प्रेशर तो आप बढ़ा रहे हो, लेकिन थर्मामीटर में जो टेम्परेचर वैल्यू है वो सेम है। अंदर की बात ये हुई कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है। यानी अगर तुम ये चाहते हो कि प्रेशर के चेंज से वॉल्यूम चेंज हो लेकिन टेम्परेचर चेंज ना हो, तो ये सारा काम तुमको क्या करना पड़ता है, स्लो वे में करना पड़ता है। तो धीरे धीरे वेट रखते जाइए, एक साथ मत, क्विक प्रोसेस नहीं है ये कैसा स्लो प्रोसेस है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो जहाँ पर भी ये आपका आइसोथर्मल आ जाएगा ना, आइसोथर्मल अपने आप में स्लो प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि जो चेंजेस आप करें वो चेंजेस जो हैं होते रहें लेकिन टेम्परेचर ना बदले, तो ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब आपके वो किए गए चेंजेस, आप जो भी वहाँ कर रहे होंगे वो स्लो वे में होना चाहिए। तो ये जो आपका बायल्स लॉ में जो ये लिखा हुआ है उसके अलावा जो बातें हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, बल्कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बायल्स लॉ में इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस आइसोथर्मल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये चाहते हैं कि प्रेशर के अप होने से वॉल्यूम चेंज हो लेकिन टेम्परेचर ना चेंज हो, तो हमारे ऊपर ये कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, अब जरा हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। यहां पर वॉल्यूम बनाया, यहां पे प्रेशर बनाया, तो ग्राफ कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो हाइपरबोलिक होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये बार बार लिखा जा रहा है, लेकिन जब हम इस हेडिंग में पढ़ रहे हैं इस चीज़ को तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ही होगा। अच्छा, किसी ने क्या किया कि यहाँ पर V ले लिया और यहाँ PV ले लिया, उसकी मर्जी। उसने Y एक्सिस पे क्या लिया, PV, और X एक्सिस पे क्या लिया,
v। तो देखो pv बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। तो जब pv बराबर होता है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट को वॉल्यूम से तो कोई लेना देना होगा ही नहीं, होगा कोई नहीं होगा। और आपको पहले भी अपडेट दिया गया, कई बार बताया गया, फिर से आपको बताते हैं कि अगर ग्राफ की शक्ल ऐसी है तो मतलब y को x से मतलब नहीं। अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब होता है कि x को y से मतलब नहीं। यहां पर ये इसने डिक्लेयर कर दिया, पीवी ने कहा कि हम तो कांस्टेंट होते हैं। यहां से आप देखो, जब पीवी ने कहा कि हम तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है क्या उसको इससे मतलब होगा, नहीं। तो यानी जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। तब किसी ने जो है ग्राफ ये सेट कर लिया, यहाँ पे प्रेशर ले लिया, यहाँ पे पीवी ले लिया। सिचुएशन तो वही हो गई ना, जब पीवी कांस्टेंट है तो ना तो उसको प्रेशर से मतलब होगा और ना ही वॉल्यूम से, तो ग्राफ ऐसा आएगा। यानी कितने ग्राफ हो गए, 1 2 3 4, नहीं 3 है, चौथा भी आने वाला है। यहाँ पर हमने क्या लिया कि पीवी बराबर कांस्टेंट है तो हमने लॉग ले लिया, तो लॉग पीवी बराबर लॉग कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा लॉग पी प्लस का लॉग वी इज इक्वल टू, लॉग कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ही तो रहेगा। अब हमने ग्राफ पेपर सेट किया, फिर से यहां पर लिया लॉग वी और यहां लिया लॉग पी। अपनी फीलिंग को यहां शो कर दो, लॉग पी की जगह पे क्या लिखा y और लॉग वी की जगह पे क्या लिखा x, और बराबर क्या हुआ कांस्टेंट। तो y बराबर क्या हो गया माइनस एक्स प्लस, और इस शक्ल का ग्राफ कैसा होता है, तो जो बताया गया है रेडिएशन जब चल रहा था तब भी बता दिया गया था, तो सीधी लाइन मिली। यानी log p और log v का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। p और v का ग्राफ कैसा है, हाइपरबोलिक है। pv वर्सेस v का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू वॉल्यूम वाली एक्सेस। pv वर्सेस p का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सेस। x एक्सेस मतलब p एक्सेस, प्रेशर एक्सेस। ठीक है, नोट करिए। अगला जो रूल है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, फॉर गिवन मास ऑफ गैस, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये सारा का सारा केस किस पर है, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा V बराबर कांस्टेंट साथ में T, तो V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। मीनिंग ये निकलेगा कि वॉल्यूम अगर अप तो टेम्परेचर भी अप, वॉल्यूम डाउन तो टेम्परेचर भी डाउन, बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि प्रेशर कांस्टेंट है। और अगर हम ग्राफ बनाते हैं, यहां T और यहां V, तो ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर हम यहां पर लेते हैं V बाई टी, तो यहां पे T ले लेते हैं, तो वही सिचुएशन फिर से
V/T तो कांस्टेंट है, ग्राफ ये रहेगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं V और यहाँ V/T तो भी ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट वाली सिचुएशन का रहेगा। अब अगर हम लॉग ले लेते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे लॉग कंप्लीट करते हैं, ये आ जाएगा log V इज इक्वल टू log कांस्टेंट और प्लस का log T। ये ग्राफ पेपर अरेंज किया, यहाँ पे T फॉर टेम्परेचर है, log T है यहाँ पर और ये log V है। तो यहाँ पर आ गया y एक्सिस, ये कांस्टेंट है और ये x, y इज इक्वल टू एक्स प्लस कांस्टेंट। ग्राफ कैसा होगा, ये होगा, ये बोलो, चलो पीछे वाला सेट करते हैं। अब आप ये बताइए कि ये जो इंडिकेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये तो ये बता रहा है कि एक ऐसा भी लॉग टेम्परेचर है, मतलब एक ऐसी लॉग टेम्परेचर वैल्यू है जो कि नेगेटिव है और इसको मैनेज करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब मुझे आप बताइए कि वॉल्यूम जीरो का एग्जाम्पल तुम्हें कहाँ मिलता है। गेल-यूसाक लॉ क्या कहता है? मैं पूछ रहा था कि गेल-यूसाक लॉ का कोई और भी नाम है क्या? कुछ और नाम है इसका क्या? गेल-यूसाक लॉ को क्या कहते हैं? और प्रेशर लॉ। अरे पढ़ा हुआ है शब्द आपका तो। ये गेल-यूसाक लॉ को प्रेशर लॉ भी कहता है। ये क्या कहता है? फॉर गिवन मास ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस P proportional to temperature at constant volume तो कौन सा प्रोसेस हुआ? ये आइसोकोरिक हो गया। इसका मतलब है ये रिजल्ट ऐसे बनेगा। बाकी फिर फीचर्स ऑलमोस्ट वैसे ही चलते हैं। P बराबर आ गया कांस्टेंट का T, तो P/T बराबर आ गया कांस्टेंट। यहां से रहा P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। और फिर ग्राफ वाला काम आप समझ गए हो, वैसे ही करेंगे कि अगर मैंने प्रेशर लिया, टेम्परेचर लिया, तो ग्राफ ये है। गैस की बात करते समय अगर टेम्परेचर का T कैपिटल है तो ऑलवेज केल्विन है वो। अगर हमने यहाँ पे T ले लिया और इधर P/T ले लिया, और अगर हमने यहाँ पर P ले लिया, इधर P/T ले लिया, तो नज़ारे आपको पता ही हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर रहा P, ये लीजिए P आ गया। यहाँ पर आ गया log P, भाई P बराबर कांस्टेंट T का ये सिचुएशन बनेगा। ये लीजिए, तो ग्राफ कैसा आया बोलो। और फिर से वही सिचुएशन अगर आप डॉटेड पोर्शन ले जाना चाहते हो, लेकिन वो नेगेटिव टेम्परेचर होता ही नहीं है जिस पर प्रेशर नेगेटिव हो जाए। कभी सुना कि प्रेशर नेगेटिव है? बोलो। इसलिए ये यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो डॉट भी बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। हटा दे रहे हैं इसको, पहली बार हमने इस काम को किया था। तो अगली हेडिंग होगी अवोगैद्रो लॉ।
लिखो इसको, ऑल द गैसेज हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये जो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन कर लो। ऑल द गैसेज हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा प्रेशर कॉमा वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा प्रेशर कॉमा वॉल्यूम। अब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किससे लिख के आए हो कल की क्लास में? स्मॉल एन तो नंबर ऑफ मोल्स था, कैपिटल एन से लिख के आए हो। कैपिटल एन से आपने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर टू गिवन गैसेज कैपिटल N1 बराबर कैपिटल N2। कब? जब P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। कैपिटल N से आपने लिखे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, सपोर्टिंग मैथमेटिकल फॉर्म लिखे इसका। ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। when TWO2, when two gases at the same temperature comma same pressure, at the same temperature comma same pressure are allowed, ALLOWED, are allowed to diffuse, are allowed to diffuse। ब्रैकेट में अपने लिए लिख सकते हो डिफ्यूज के बाद ब्रैकेट में, मतलब लार्ज एरिया में फैलना। आर अलाउड टू डिफ्यूज, ब्रैकेट में लार्ज एरिया में फैलना, ब्रैकेट क्लोज। देन रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकम, रेट ऑफ डिफ्यूजन को ब्रैकेट में स्मॉल आर लिख लेना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ब्रैकेट में स्मॉल आर बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। अगर हम डेंसिटी को यहां पर रो से लिखें तो रिजल्ट क्या बनेगा? R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट रो 2 अपॉन रो 1। नोट कर लीजिए। एक नोट देखो, when two TWO2, when two or more than two, when two or more than two gases are mixed, when two or more than two gases are mixed, then calculate density of mixture,
देन कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो पहले मैं मास में ही जरा बात करता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक गैस है जिसका नाम A है, इसका मास m1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका मोल N1 है, इसका डेंसिटी ρ1 है। एक ये गैस है जिसका नाम B है, इसका मास m2 है, वॉल्यूम V2 है, मोल N2 है, डेंसिटी ρ2 है। एक ये गैस है, ये C है, मास m3 है, वॉल्यूम V3 है, मोल N3 है, डेंसिटी ρ3 है। 3 4 जितनी भी मानो ले सकते हो आप। अब इनको आपने मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर लिया। तो जो मिक्सचर तैयार हुआ उसका मास है m मिक्सचर। जो मिक्सचर तैयार हुआ उसका वॉल्यूम है V मिक्सचर। जो मिक्सचर तैयार हुआ उसमें मोल्स हैं N मिक्सचर। जो मिक्सचर तैयार हुआ उसकी डेंसिटी है ρ मिक्सचर। और भी अगर कोई फीचर्स आप काउंट करना चाहो तो कर सकते हो। तो आपने कहा डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वी आर लुकिंग फॉर द मिक्सचर डेंसिटी। तो मिक्सचर डेंसिटी बराबर मिक्सचर मास अपॉन में क्या आ गया, मिक्सचर वॉल्यूम। तो मिक्सचर डेंसिटी है ρ मिक्सचर। मास मिक्सचर क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। वॉल्यूम मिक्सचर क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3। यानी मिक्सचर डेंसिटी आ गई सिग्मा m अपॉन सिग्मा v। ठीक। अब अगर हम इसी रिजल्ट को दोबारा रिपीट करें, तो रो मिक्सचर ये मास है और मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो m1 के लिए डेंसिटी ρ1 है, वॉल्यूम v1 है, ρ2 वॉल्यूम v2 और ρ3 और वॉल्यूम v3 अपॉन में v1 प्लस v2 प्लस v3। तो यहाँ पे रो मिक्सचर आ जाएगा सिग्मा रो वी अपॉन में क्या आया, सिग्मा v। ठीक है ना। और अगर टर्म में आप आगे जाना चाहो, जैसे अगर आप मोल्स में जाना चाहो तो मोल्स में भी चलते हैं। तो एक बार फिर से रो मिक्सचर m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करिएगा, वॉल्यूम का भी कैसे बनाना है, वेलोसिटी जैसे मत बना देना। तो भाई n बराबर होता है स्मॉल m बाई कैपिटल m। तो यहाँ से रो मिक्सचर आ जाएगा यानी कि सिग्मा n कैपिटल M। ठीक है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा, सिग्मा v। ठीक है, बोलो भाई। चलो नोट करो। तो ये अप्रोचेज आगे जो हैं काम आनी है। तो ध्यान दें, इधर आइडियल गैस इक्वेशंस पे बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसको लिखा जाए PV इज इक्वल टू nRT। सारे सिंबल आपको पता ही है। R की वैल्यू होती है 8.31 जूल अपॉन मोल केल्विन। ये R की वैल्यू हो गई।
अब हम तुमको चैलेंज दे रहे हैं कि इस आइडियल गैस इक्वेशन को जरा चेंज कर दीजिए। क्वेश्चन दोबारा बोल रहे हैं, प्रूव दैट P बराबर n स्टार RT वेयर n स्टार इज मॉलिक्यूलर डेंसिटी। अब आप बोलोगे ये मॉलिक्यूलर डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन जब बात आती है मॉलिक्यूलर डेंसिटी की, मॉलिक्यूलर डेंसिटी की जब बात आती है तो ये n स्टार रहता है और यहाँ पर आ जाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी अभी आगे मूव मत करो, मॉलिक्यूल्स और अपॉन में आता है वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुमने किससे लिखे हैं, कैपिटल N से, और वॉल्यूम किससे लिखा है, कैपिटल V से। इंफॉर्मेशन नोट करो इसको। तो लीजिए, प्रूफ से आपको जो है एक बेनिफिट हो गया, एक नया टर्म आया मॉलिक्यूलर डेंसिटी। हो गया, नोट कर लेना तो बताना मुझे। 5-6 लाइनों का गैप कर दो, 5 से 6 लाइनें बहुत ज्यादा। अगला लिखो, प्रूव दैट पीवी बराबर कैपिटल N उसके बाद K और T, कैपिटल N K T। इसमें जो लोग हैं सबके बारे में पता है तुमको। P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T फॉर टेम्परेचर। 5-6 लाइन का गैप करो। प्रूव दैट PV इज इक्वल टू स्मॉल m म्यू t, स्मॉल m म्यू t। PV इज इक्वल टू स्मॉल m म्यू t। तो राइट हैंड साइड में स्मॉल m क्या है, गिवन गैस का मास, म्यू क्या है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, और t क्या है, टेम्परेचर। एक हो गया PV इज इक्वल टू NKT, एक हो गया, हाँ अब एक लिखो, 5-6 लाइनों का गैप कर देना। प्रूव दैट कैपिटल P इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद बोर्ड देख लेना, इज इक्वल टू रो के टी बाई एम नॉट। एम नॉट स्मॉल वाला है, गलत ना कर देना। रो के टी बाई एम नॉट। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो तुम्हें नहीं पता। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, स्मॉल ही। मैंने कहा ना, जब एक ही के बनना है तो आप बड़ा बनाओ छोटा बनाओ, लेकिन छोटा बनाना चाहिए। और किसको बारे में नहीं पता, रो डेंसिटी अभी अभी आया है, गैस की डेंसिटी को हमने किससे लिया है, रो से। अच्छा, PV बराबर हो गया रो के टी बाई एम। कितने देर देखो, काउंट करो कितने हो गए टोटल, 4, यहां पर है 5। अच्छा, एक PV बराबर NRT भी तो है, ठीक है। अब आप प्रूफ करिए। हम करने जा रहे हैं आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग, P इज इक्वल टू क्या है, N स्टार RT। N स्टार अभी न्यू मेंबर है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर डेंसिटी कहलाता है। तो N स्टार इज इक्वल टू है कैपिटल N बाई V, और हम कैपिटल N को जानते हैं, कैपिटल N टोटल मॉलिक्यूल्स है, गैस के टोटल मॉलिक्यूल्स, और V हमारा वॉल्यूम है। हमारे पास में जो बेसिक फंडा है वो क्या है, PV इज इक्वल टू NRT, ये बेसिक फंडा है। PV इज इक्वल टू, अब स्मॉल n की जगह पे लिख सकते हैं क्या, कैपिटल N बाई N नॉट लिख सकते हैं, और साथ में ये RT बोलो,
और यहाँ से P बराबर N/V, वॉल्यूम को उधर भेज दिया, R/N0 ये कर दिया, और साथ में T, ये क्या आ गया N स्टार, और ये क्या आ गया K। N स्टार क्या था, RT था, RT है ना, तो R/N स्टार। चलो ज़रा करो इसको, हमें लग रहा है कि जो क्वेश्चंस की कॉपी है वो हमारे पास भी गलत है। यहाँ पर आप करेक्शन कर लें, जो प्रूफ करना था N स्टार KT, R नहीं है वो। हो गया ना पहला वाला। चलो अब ज़रा दूसरे वाला बताओ भाई, दूसरा चैलेंज क्या है, क्या प्रूफ करना है? एक बार फिर से बता दो, क्या प्रूफ करना है? PV इज इक्वल टू कैपिटल N KT। देखो ये हो गया यार ऐसे ही भाई, P बराबर आया है N स्टार KT, और N स्टार का मतलब क्या है, N/V KT, तो N स्टार का मतलब है N/V, तो यहाँ से आ गया PV इज इक्वल टू N KT। कॉपी करते समय, नकल करते समय सिंबल्स पर ध्यान देना। तीसरा चैलेंज बताइए क्या है? तीसरा चैलेंज बोलिए क्या है? PV इज इक्वल टू M/T, ठीक है, PV इज इक्वल टू M/T, ये चैलेंज है। तो PV इज इक्वल टू होता है NRT, PV इज इक्वल टू N की जगह पे स्मॉल m बाई कैपिटल M RT, PV इज इक्वल टू M अलग कर लिया, R बाई कैपिटल M अलग हो गया, तो PV इज इक्वल टू M, ये क्या बन गया μT, क्योंकि म्यू बराबर क्या है R/M। ये आपका हो गया तीसरा चैलेंज। चौथा चैलेंज बता दीजिए हमको। कैपिटल P इज इक्वल टू रो KT/M0, ये करना है। देखो ये यहां से बन जाएगा डेंसिटी लाना है, M0 लाना है। PV इज इक्वल टू क्या है NRT, और PV इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M RT, ठीक है। तो यहां से आया P इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल V RT बाई M, ये तो डेंसिटी हो गया, तो ये हो गया P इज इक्वल टू डेंसिटी RT बाई M। M को भी ब्रेक कर लें। मॉलिकुलर मास जो होता है वो होता है M0 इंटू N0, सही है इनकी बात। तो P इज इक्वल टू RT बाई रो RT बाई M को ब्रेक कर लिया, M0 N0, और ये जो R/N0 है ये क्या है K, तो ये आ गया P इज इक्वल टू रो KT बाई M0, क्योंकि R/N0 इज इक्वल टू कितना है K। हो गए सारे फॉर्म। एक बार सारे के सारे फॉर्म हम एक साथ लिख लेते हैं, हटा रहे हैं इसको। अब अगर ये क्वेश्चन आया कि राइट आइडियल गैस इक्वेशन, तो इसका कंप्लीट आंसर आप दे दो। PV इज इक्वल टू NRT, एक फॉर्म ये हो गया, फॉर्म नंबर 1, शकल नंबर 1। एक आपने लिया P इज इक्वल टू N स्टार KT, ये फॉर्म नंबर 2 हो गया।
और आगे P इज इक्वल टू कैपिटल N KT। फॉर्म नंबर 3 चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। PV इज इक्वल टू NKT। और फॉर्म नंबर 4 क्या आया भाई? PV इज इक्वल टू M म्यू T, एक ये आया। फॉर्म नंबर 4 बोलो, और कौन सा लुक है वो? P इज इक्वल टू रो KT बाई M नॉट। जब ये सारे के सारे हमने रिजल्ट्स किए, ये फॉर्म नंबर 5 आ गया। तो गिनती में 5 होने चाहिए थे, आगे सारे। तो ये 5 जो हैं फॉर्म आपको मिले। इनको करते हुए हम लोगों ने ये जान लिया कि जो K है ना वो R बाई N नॉट है। एक तो ये जानने को मिला एडिशनल, जो हमने पिछली वाली क्लास में नहीं जाना था वो जाना भी। और एक हमने ये जाना कि N स्टार की वैल्यू क्या है? N बाई V। और जो पहले से ही जानते थे म्यू इक्वल टू क्या है? R बाई कैपिटल है। इसको हटा दें। नोट करिए सारी इक्वेशंस और इस क्वेश्चन का फिर आंसर दीजिए। इन कंटेनर gas having 5 molecules per centimeter cube at temperature 3 Kelvin, then pressure is equal to question mark। एक कंटेनर में गैस का हिसाब किताब दिया गया है और आपसे प्रेशर पूछा गया। ये हटा दें इधर। अगला क्वेश्चन है, स्टेट गैस इक्वेशन फॉर 1 ग्राम ऑफ H2। भाई PV बराबर इतनी, ये सारी की सारी क्या है? गैस इक्वेशंस हैं। तो आपसे कह रहा है कि आपके पास 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो उसकी जरा गैस इक्वेशन लिख के बताइए क्या होगी। इधर ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर हीलियम if 4 PV is equal to है RT, then mass of helium is equal to है क्वेश्चन मार्क। जो आपने ये 5 टाइप्स इक्वेशंस पढ़ी हैं, इनके ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये थी आपकी पहली प्रॉब्लम, आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। ये रही दूसरी प्रॉब्लम और ये रही तीसरी प्रॉब्लम। ये N स्टार दिया गया है भाई, मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम। N स्टार क्या था? N स्टार में ऊपर होते थे मॉलिक्यूल्स, अपॉन में क्या होता था? वॉल्यूम। तो ये बात तो आपकी सही है, N स्टार दिया गया। तो N स्टार यहां दिया गया है 5 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जरा SI में बदल डालो, 5 मॉलिक्यूल्स मीटर क्यूब बनाओ, कितने बनेंगे? 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ये तो N स्टार आ गया। और जैसे तुमने ये जज किया कि ये N स्टार दिया है तो फॉर्म नंबर 2 लगाओ, नहीं तो रास्ते बड़े इतने लंबे हो जाएंगे अगर आप सीधे
फॉर्म नंबर 2 नहीं लगाएंगे तो आप समझ लो घूमते रह जाओगे। अब PV बराबर nRT से पहले तुम n स्टार का अरेंजमेंट करो, बहुत लंबा रास्ता है, इसीलिए आपको ये फॉर्म लिखाई गई हैं। और फॉर्म कौन से फिट बैठेगी वो तभी डिसाइड हो पाएगा जब आप जज कर लोगे कि हमें क्या दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया, n स्टार, और n स्टार के टर्म में इकलौता ही तो इक्वेशन है आपके पास, तो यहाँ पे आपने यूज किया n स्टार KT। अब n स्टार RT/2। देखो अगर तुमने इसका फॉर्म नंबर 1 चुना कि PV बराबर होता है nRT, PV इज इक्वल टू स्मॉल m RT बाई कैपिटल M, तो हाइड्रोजन के लिए स्मॉल m 1 ग्राम है, कैपिटल M 2 होता है, तो लीजिए इसकी स्टेट इक्वेशन आ गई PV इज इक्वल टू RT/2। एक आंसर तो ये हो गया। अगर हम फॉर्म नंबर 4 ले लें तो PV बराबर है म्यू m म्यू T, यहाँ से PV बराबर कितना आ जाएगा म्यू T, क्योंकि m बराबर 1 है। ये आंसर नंबर 2 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका फिर हम आंसर बता दे रहे हैं आपको। इसका आंसर क्या आएगा 1 ग्राम। किसी को पूछना है तो बताए। हर्ष नहीं किया नहीं, तो देखो जो क्वेश्चन है उसको आप फॉलो करो। PV बराबर RT तुम्हें दिया है, तो तुम्हें भी एक ऐसी इक्वेशन लेनी जिसमें PV बराबर RT हो। तो तुम्हारे पास तो है PV बराबर nRT, ये आपके पास है। इनका इक्वेशन क्या है, PV बराबर 1/4 RT, तो यहाँ से n की जगह पे कितना आ गया 1/4। n होता है नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m बाई कैपिटल M बराबर 1/4। हीलियम का स्मॉल कैपिटल M कितना होता है 4, तो m बराबर कितना आ गया 1 ग्राम। कितने फॉर्म है 5 है, तो एक रफ वर्क है आपके लिए। इन आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये लाइन अगर हम लिख रहे हैं तो हमारे माइंड में कितने फॉर्म चल रहे हैं 5 फॉर्म चल रहे हैं। तो इन आइडियल गैस इक्वेशन जो वैल्यू ऑफ R है, अभी हम लोगों ने देखा कि वो 8.31 जूल अपॉन मोल केल्विन है, ये है। तो इस जब आप R की वैल्यू ये लेते हो तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ R जो ऑल पैरामीटर्स हैं उस इक्वेशन में जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऑल पैरामीटर्स शुड बी इन SI। तो सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो SI में होने चाहिए। लेकिन अगर आप वैल्यू ऑफ R ये लेते हो 0.08214, अगर आप R की वैल्यू ये लेते हो तो ऑल पैरामीटर्स सॉरी देन इन इक्वेशन, तो जो इक्वेशन है उसमें जो प्रेशर है वो किस में लिया जाएगा ATM में, और जो वॉल्यूम होगा वो किस में होगा लीटर में। उस समय जो प्रेशर है वो किस में चलेगा ATM में, और जो वॉल्यूम होगा वो किस में चलेगा लीटर में, ठीक है। और 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं बता पाओगे 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं पास्कल। आप जैसे सपोज कर लो कि आपको ये बात नहीं पता, तो आप क्या करोगे कि जो प्रेशर दिया गया उसको किस में बनाओगे पास्कल में, और जो आपका साथी है वो उसको ATM में ही रखेगा, केवल जो वॉल्यूम होगा वो किस में ले लेगा लीटर में। और ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या,
कि जब हम न्यूमेरिकल करने बैठेंगे, अगर प्रेशर एटीएम में दिया है तो वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया जाएगा, तो वॉल्यूम को लीटर बनाना पड़ेगा। छोटा सा काम करिए, वॉल्यूम लीटर बनाइए, इक्वेशन यूज कर दीजिए। और अगर वॉल्यूम लीटर दिया है तो जो प्रेशर है वो किस में होगा, पास्कल में। तो अब आप जो है प्रेशर का पास्कल है तो पास्कल को क्या बनाइए, एटीएम। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। और सेंटीमीटर में इसको डाल दोगे तो क्या बनेगा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। भाई मीटर क्यूब को ओपन करोगे तो 10⁻6 खाली होगा, तो 10⁻6 से ये क्या बना देगा, 10⁻3। ये सब कन्वर्जन्स पता होने चाहिए भाई।